आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एईसा रेडार्स के बारे में और समझने वाले हैं कि कैसे आने वाले समय में भारत एक्सपैंड एईसा रेडार सेक्टर में वर्ल्ड के बेस्ट रेडार्स बना रहा होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डेटा पैटर्न के एईसा रेडार्स को देख रहे हैं और ये रेडार्स काफी इंटरेस्टिंग है। इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो अलग अलग तरीके के एईसा रेडार्स दिखाई देंगे और ये एईसा रेडार्स इस समय भारत के Su-30 MKI और MiG-29 UPG के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एईसा रेडार MiG-29 के लिए ऑफर किया गया है वही एईसा रेडार तेजस मार्क 2 में भी यूज किया जा सकता है और उसका एक फर्दर स्केल्ड वर्जन तेजस मार्क 1A में भी यूज किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस समय देश में 3 ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नेक्स्ट जनरेशन एईसा रेडार्स बना सकती हैं, जिनमें से एक सरकारी कंपनी BEL है और 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स है। अगर आप भारत की एईसा रेडार रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो आने वाले 10 से 12 सालों के अंदर भारत को कम से कम 900 से 1200 नेक्स्ट जनरेशन एईसा रेडार्स की आवश्यकता है और उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन रेट हर महीने के 5 से 8 रेडार का होना चाहिए। ये चीज तभी पॉसिबल है जब देश में मल्टीपल इंडस्ट्रीज इस तरीके के रेडार्स बनाने में सक्षम हो और डेटा पैटर्न्स और अस्त्रा माइक्रोवेव के आ जाने के बाद में BEL के ऊपर जो पूरा वजन था वो कम हुआ है। देखिए, आने वाले समय में तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1A, Su-30 MKI, MiG-29, जैगुआर्स, शायद से मिराज 2000 और फिर फ्यूचरिस्टिक आर्म का TED-BF और अनमैन्ड सिस्टम्स के ऊपर एईसा रेडार्स जाएंगे और ये सारे के सारे एईसा रेडार्स इन्हीं इंडियन इंडस्ट्रीज के माध्यम से आएंगे। शुरुआत में देश में केवल एक कंपनी थी जो एईसा रेडार्स बना पाती थी और वो कंपनी थी BEL। BEL की तरफ से काम अच्छा किया जा रहा था, लेकिन अगर चीजों को स्केल अप करना है तो जरूरी है कि दूसरे पार्टनर्स वहां ज्वाइन करें और जिन इंडस्ट्रीज के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके चीजों को और बेहतर किया है। शुरुआत में DRDO की तरफ से जो एईसा रेडार बनाया गया था उसका नाम था उत्तम और उत्तम एईसा रेडार की टेक्नोलॉजी इन तीनों इंडस्ट्रीज को पास ऑन की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उत्तम के बारे में हम लोग बहुत पहले से सुनते चले आए हैं, लेकिन अभी तक किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर इसको माउंट करके ऑपरेट नहीं किया गया है। देखिए, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ये एईसा रेडार प्रोडक्शन के लिए क्लियर है, लेकिन शुरुआती तेजस मार्क 1A के लिए ऑलरेडी ELM 2052 प्लान किए जा चुके हैं और प्लान के साथ साथ इनके वर्क ऑर्डर भी सबमिट किए जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन के बीच में ये चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं और इसी वजह से जैसा डिसाइड किया गया था कि बाद की यूनिट में उत्तम एईसा रेडार ऐड किया जाएगा, उस प्लान को लेकर सारा काम कंप्लीट कर लिया गया है। अपग्रेडेड Su-30 MKI के ऊपर जाने वाला विरूपाक्षा रेडार बहुत ही पावरफुल रेडार होने वाला है और इस रेडार में 2400 TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं। इसके अलावा इस रेडार में स्टीयर करने की क्षमता होगी, जिसको कुंतल ने काफी अच्छे से विजुअलाइज किया है। यानी कि बीम तो स्टीयर करेगी ही, लेकिन रेडार खुद भी स्टीयर करेगा, जिससे इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, ये तो हुई विरूपाक्षा की बात, लेकिन डेटा पैटर्न्स की तरफ से मिली हुई टेक्नोलॉजी को फर्दर इंप्रूव करके एक और बेहतरीन रेडार बनाया गया है जिसका नाम है हॉक। एरो इंडिया के दौरान डेटा पैटर्न की तरफ से 2 मॉडल्स डेमोस्ट्रेट किए गए थे, एक हॉक 2700 और दूसरा हॉक 900। इन दोनों रेडार्स की अगर आप बात करें तो ये विरूपाक्षा की तरह नहीं, यूरोफाइटर टाइफून के एईसा रेडार कैप्टोर E की तरह चारों तरफ घूम सकते हैं। यानी कि इनका फील्ड ऑफ व्यू हर डायरेक्शन में ज्यादा एक्सटेंडेड होगा और इतना ही नहीं, इसमें ज्यादा TR मॉड्यूल्स भी होंगे। यानी कि Su-30 MKI के लिए जो एईसा रेडार ऑफर किया जा रहा है उसमें विरूपाक्षा की तुलना में 300 और TR मॉड्यूल्स होंगे। इन टोटल 2700 TR मॉड्यूल्स होंगे। इसके अलावा इनकी पावर हैंडल करने की क्षमता भी बेहतर होगी और इसी वजह से ये रेडार्स और ज्यादा केपेबल रेडार्स होंगे। इतना ही नहीं, हॉक का जो वेरिएंट MiG-29 के लिए ऑफर किया जा रहा है उसमें 900 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं और ये गैन बेस्ड रेडार कैप्टोर E की तरह चारों तरफ स्टीयर कर सकता है। ओवरऑल इन 3 कंपनीज के साथ में भारत काफी अच्छी तरीके से रेडार सेगमेंट में प्लेस्ड है और आने वाले समय में भारत जिस तरीके के रेडार्स बना पाएगा वो वर्ल्ड के बेस्ट रेडार्स में क्लासिफाई किए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।